ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन के अंदर आएगा। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है कि एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है आपका, जिसको मेल्ट कर दिया जाता है, जिससे 5 छोटे छोटे क्यूब्स बनते हैं जिनके वॉल्यूम दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि द परसेंटेज बाय विच द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस 5 क्यूब्स, जो पांचों छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनका जो सारे का सरफेस एरिया जो आएगा, सम आएगा, वो कितना ज्यादा है द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इन नियरेस्ट। परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है जो ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया से, आपको पूछा है। तो वॉल्यूम दे रखा है। तो बड़ा वाला को अगर मैं पूछूं आपसे, सबसे पहले बड़े वाले वो का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। अगर बड़ा वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा। जो छोटे छोटे आपने 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इनके वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर बड़े वाले वॉल्यूम, अगर क्यूब का मैं कहूं कि साइड जो है स्मॉल ए सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, ए का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ऐड कर लो, 1 1 2 8 9 36, कितना देखिए, 54 8 62, 54 62 63 64। तो ए क्यूब की वैल्यू अगर 64 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका क्यूब रूट निकालेंगे 64 का, तो 4 आ जाएगी। अगर एक साइड पता चल गई, तो जो आपका लार्जेस्ट ओरिजिनल क्यूब है, जो आपका ओरिजिनल क्यूब है, जरा बताइए उसका सरफेस एरिया क्या होगा। उसका सरफेस यानी ऐसे कितना होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, फॉर्मूला अगर आपको पता होना चाहिए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6a² होता है। तो 6 इंटू साइड आपने निकाला 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 96 यूनिट आपने तुरंत निकाल दिया कि बड़े वाले जो क्यूब था आपका, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 96। अब आप छोटे वाले क्यूब के सरफेस एरिया का सम निकाल लीजिए, उसके बाद रिलेशन निकल निकल जाएगा। आपका उनका वॉल्यूम दे रखा है, छोटे वाले क्यूब्स जितने 5 क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है वॉल्यूम का रेशियो, 1:1, 8:8:27, रेशियो 27। आप जानते हो वॉल्यूम का अगर रेशियो दे रखा है, अगर साइड का रेशियो निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, उनका क्यूब रूट ले लीजिए। भाई वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालेंगे तो साइड निकल के आएगा। जब इनका ये दे रखा है, जब इनका आप क्यूब रूट निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तब निकल के आ जाएगा इनके साइड का रेशियो। ठीक है, रेशियो साइड्स के रेशियो निकल के आएंगे। साइड का रेशियो, एक का साइड क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ध्यान यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखा जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। साइड का रेशियो 1 आ गया। और साइड जानते हो फॉर्मूला, सरफेस एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक साथ निकालूंगा, देखिए पेपर कंप्रेशन लेवल का है। जब साइड के स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। साइड निकल आया, इसका स्क्वायर करने 1 का 1 ही आएगा। और जब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया होगा कितना हो जाएगा, ऐसे ये 6 आएगा। इसका ऐसे निकालेंगे भी 6, 6 का 6 ही आएगा। अब इसकी देखिए साइड कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट निकालेंगे 2। साइड के स्क्वायर को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सरफेस एरिया 6a², तो 4 × 6 करेंगे 24, प्लस इसका भी 24 ही होगा। प्लस देखिएगा साइड किन के निकालेंगे, 3 आएगा। साइड का साइड 3 आ गई। और साइड के जब स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस से निकल आए 54। तो यहाँ भी, तो यहाँ भी 54 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गई। ठीक है, यहाँ 54 आएगी। ये 54 आ गया, 54 24 सब ऐड कर लो, 6 6 12 24 36 4 40 50 90 144, सब ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 144। पांचों क्यूब के सरफेस एरिया का सम मैंने एक लाइन में निकाल दिया, दिमाग के अंदर सारा खेल खेला हूं। साइड निकालता गया, साइड के स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालिए, सबका सम कर दिया। 1 निकाला, 1 का स्क्वायर 1 × 6 करा 6 आ गया, 1 ये भी 6 ही हो जाएगा। 8 का साइड होगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया। 3 आएगा, साइड आएगी, इस साइड कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 के स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। इसका 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो 54 आएगा, सबको ऐड करेंगे 144 आएगा। अब आपसे पूछा क्या था कि ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया से
ये जो पांचों क्यूब के सरफेस एरिया वो कितना ज्यादा है, ये 144 है, 96 है, कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है। देख लीजिए 96 एरिया बड़े वाले का है, पांचों क्यूब के सम का जो सरफेस एरिया आया वो 144 है, कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है। किससे, बड़े वाले से। बड़े वाला है कितना, 96, परसेंटेज बदल नहीं लेंगे इसको, 48 जा 1, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे 50%, तो कितना ज्यादा आपका 50%। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।